बीकापुर स्थित मलेथू कनक के पास हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाज सेवी और हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू हुआ। इस जयंती के अवसर पर कम्बल वितरण कार्यक्रम हुआ। बीकापुर अयोध्या के पत्रकारों का भी सम्मान समारोह किया गया, जिसमें दर्जनों पत्रकारों को मोमेंटो शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सुनील श्रीवास्तव हाईकोर्ट के अधिवक्ता होने के साथ साथ एक समाज सेवी हैं। आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि समाज की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। पत्रकार और अधिवक्ता के संबंध के बारे में आपको बताऊं तो जब पहले बड़े बड़े वकील जितने भी हुए थे वो पत्रकार जरूर, अगर अधिवक्ता है तो जो अधिवक्ता में जो कला होती है वो निडर और निस्वार्थ निभाव से काम करता है, क्योंकि अधिवक्ता समाज के गरीब की लड़ाई लड़ता है, समाज के गरीब तबके की लड़ाई लड़ता है, न्याय दिलाने का काम करता है। और वहीं से जो हमारा पत्रकार बंधु चूँकि अधिवक्ता से भी जुड़ा होता है, तमाम पत्रकार साथी हमारे अधिवक्ता भी हैं। और इस तरह से जो पत्रकार अगर हमारे बीच में आते हैं तो वो जिस तरह से वकालत में वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तो पत्रकार जगत में भी निष्पक्षता से काम करते हैं। रही बात गोदू मीडिया की, तो आप सभी जानते हैं गोदू मीडिया सच्चाई दिखाने में, अगर आप कोई समाज के हित का कार्य कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाएगी। सत्ता पक्ष का अगर काम होता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर झूठी खबरें उनको प्रचारित करती है और समाज में को दिशा भ्रमित करने का काम गोदू मीडिया करती है। मैं अपने जो समाज से चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि मीडिया जगत, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ मीडिया, इनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और न्यायपालिका में भी मैं कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं कि न्यायपालिका को भी खोल के बार और बेंच को एक साथ आके काम करना चाहिए, जिससे गरीबों की न्याय की लड़ाई लड़ी जा सके और सरकार को सही संदेश जा सके। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और अपनी आवाज़, जो अब हमारी आवाज़ है, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहता हूं कि आपको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, तभी ये देश नंबर 1 देश बनेगा, वरना देश नंबर 1 देश बनने से बहुत पीछे चला जाएगा और फिर हम गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। बांट रहा हूँ, रामपुर भगन में 4-4 बार बांटा हूँ, काजिक सराय में 4-4 बार, कई जगह डबल हो गया। और मैं ऐसा प्रेरणा लेकर, राजेंद्र प्रसाद जी मेरी माता जी से मैं प्रेरणा लेकर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ कि कोई गरीब की ठंड से, हमारे बीकापुर विधानसभा में किसी ठंड से किसी गरीब की, मेरी माता, बुजुर्ग पिताजी की मौत ना हो, ऐसा उद्देश्य लेके मैं निस्वार्थ भाव से गरीबों को कम्बल वितरण का कार्यक्रम कर रहा हूँ। क्या हमारे हिसाब से करीब 150 से कम नहीं होगी, जो आज मैं अपने गरीब माताओं को मैं कम्बल वितरण का कार्यक्रम अपने निवास स्थान पर मैं कर रहा हूं। अभी मैंने 26 तारीख को यहां पे कम्बल वितरण, 26 नवंबर को किया था कम्बल वितरण। 5वीं बार अपने गांव ग्राम समिति के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। 2009 से कार्यक्रम लखनऊ में 2017 तक चल रहा था। 2017 से निरंतर मैं अपने बीकापुर विधानसभा में अपने मूल निवास पर 3 दिसंबर को मैं कार्यक्रम करने लगा। और इसी कड़ी में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस मनाते हुए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पर विचार गोष्ठी तथा अपने क्षेत्र व जिले के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह उनके जयंती के अवसर पर मैंने किया। तथा कुछ हमारी जो गरीब महिलाएं हैं सैकड़ों की संख्या में, उनको आज मैं कम्बल का वितरण करूंगा। और चूँकि पार्टी आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हूं, अभी मैंने चुनाव लड़ा था, कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी में से मैं चुनाव लड़ा था, तो ये पार्टी का तो कोई कार्यक्रम नहीं था। एक चूँकि सम्मेलन पार्टी का 15 नवंबर से चल रहा था, तो इसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता भी आ गए।